प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहेब की जय। बंदी छोर गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवान जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर साहब कहते हैं बीजक में, चाहत सुख दुख संग न छारा, यानी सुख चाहते हुए भी दुख मनुष्य का संग नहीं छोड़ता है। इसका कारण है कि जिसमें सुख है उधर तो उसकी दृष्टि कभी जाती नहीं, और जिसमें यत्किंचन भी सुख नहीं उधर लोगों का ध्यान पूर्णतः केंद्रित होता है। चाहे कोई धनवान हो, विद्वान हो, पुत्रवान हो तथा सभी भौतिक संपदाओं से युक्त हो, परंतु अगर मन चंचल है तो कोई भी वस्तु उसे सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि मन की सत्ता दुख के लिए ही होती है। जैसे चित्त सते दुखाय चित्तनाश सुखाय च, चित्त संता क्षय नित्वा चिंतम नाश मुपान। ये संसार में चित्त की सत्ता दुख के लिए होती है तथा चित्त का नाश सुख के लिए होता है। वाल्मीकि रामायण में है, उत्तरकांड में, न तत्कुर्याद शिक्षण सर्पो वा व्याहत पदा, अरिर्वा नित्य सक्रुधो यतात्मा दुर्नुष्ठित। यानी अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प तथा नित्य क्रुद्ध शत्रु भी नहीं कर सकता है। मन इतना बड़ा खुराफाती है कि उस पर अगर कंट्रोल नहीं करें तो वह कोई भी व्यवधान कर सकता है। मानसा जते वापी शारीर इति निश्चित, महाभारत शांति पर्व में है। मन के अस्वस्थ होने पर शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। हर मनुष्य सुख की आकांक्षा रखता है, परंतु सुख कैसे मिले इस बात को नहीं जानता। फलतः यह जिंदगी भर दुख की चक्की में पिसता रहता है। यही कारण है कि ऑपरेशन वगैरह के समय या असहनीय पीड़ा में डॉक्टर क्रमशः बेहोशी और निद्रा से रोगी को अभिभूत कर देते हैं। क्या बेहोशी में चीर-फाड़ होने पर या घोर निद्रा में पीड़ा दर्द नहीं होता? अवश्य होता है, पर उस पीड़ा दर्द को अनुभव करने वाला मन वहाँ नहीं होता है। परंतु जागने या होश आने पर जब पुनः मन को सत्ता जागृत हो उठती है और मन अपना काम करने लगता है, तब रागी को दर्द पीड़ा का अनुभव होने लगता है। तो यह दर्द या जो भी सुख दुख होता है वह मन ही को होता है। इस तरह से सहज ही सिद्ध है कि मन ही दुख का कारण है। अगर इस मन को आत्मलय कर दिया जाए अथवा किसी भी तरह मौन कर दिया जाए तो जीव सहज ही दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए यह कहना अधिक उचित नहीं होगा कि सुख का खोजी मानव जीवन मन को एकाग्र किए बिना पूर्णतः असफल होगा। मन बस किए बिना रे भाई जीवन तेरा है असफल, व्यवहार परमार्थ सदे नहीं जो मन बस न किया संभाल। इसका कारण है कि चंचल और अशुद्ध मन मनुष्य को पशु सदृश व्यवहार से आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक ही कहा गया है कि आहार निद्रा भय मिथुनानि सामान्य में तत् पशु भिन्नम, ज्ञानम अधिको नरंग विशेषो जाने नहीं न पाशुवी समान। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, यह चार मनुष्य
और पशु में बराबर है। ज्ञान ही मनुष्य के पास अधिक है, इसलिए ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान है। चंचल और अशुद्ध मन मनुष्यों को आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठने नहीं देता। फलतः उसके कार्य कभी कभी इतने घृणित और पशुवृत्ति होते हैं जो दिल को दहला देते हैं। अगर पशुओं को चंचल और अशुद्ध मन वाले लोगों के कार्यों को देखने की शक्ति रहती तो शायद पशु को भी उनके व्यवहारों और कर्मों को देखकर घृणा उमड़ जाती। यह सब चंचल और अशुद्ध मन की ही देन है। चंचल मन वाले लोग परमार्थ नहीं कर पाते हैं। भविष्य तो अंधकारमय रहता है, साथ ही साथ व्यवहार और वर्तमान भी दुख और मिथ्या प्रलाप से भरा हुआ होता है। मन के शुद्ध और एकाग्र हुए बिना संपूर्ण पूजा पाठ भजन मनन निरर्थक रहता है। रामचरितमानस में कहा है, तुलसीदास जी राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम कहते हैं, मुझे निर्मल मन वाले लोग ही पा सकते हैं, क्योंकि मन की अशुद्धता और छल कपट मुझे तनिक भी नहीं सुहाता है। आज लोग भगवान को पाना चाहते हैं पर मन पवित्र नहीं करते, फलतः भगवान का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। विभिन्न पूजा जाप करो तुम, पर शुद्ध न हो तेरा मन, छल पर पंच भरा हो मन में, ना पाओगे प्रभु चरण। पूजा पाठ दान व्रत यज्ञ तुम करो चाहो जितने, निरर्थक जाएंगे अगर पुष्कल मन न किया तुमने। कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जगत को जिसने जीता, जिसने मन को जीत लिया। कबीर साहब कहते हैं, मन स्वार्थी आप रस, मन स्वार्थी आप रस, बिखे लहर फहराए, मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए। चंचल मन ही कि वही हालत होती है जो बिना प्रयोजन के चलाई गई मशीन की होती है। उदाहरण के लिए आटा चक्की से गेहूं पीसने का काम लिया जाता है। अगर बिना गेहूं डाले मशीन को चलाते रहे तो निश्चय ही मशीन घिसकर या जलकर बेकार हो जाएगी। ठीक उसी तरह से मन रूपी मशीन को बिना किसी योजना के चलाते रहें, तरह तरह के निरर्थक ख्यालात उठाते रहें तो स्मरण शक्ति का क्षय होगा और सोचने समझने की शक्ति का भी विघटन होना संभव है। आवाज कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे दैनिक जीवन में लोग यह देखते होंगे कि कांसे की कटोरी वगैरह में ठोकर लग जाने पर कंपन उत्पन्न होता है, फलतः उससे झन की आवाज निकलने लगती है। छूकर उस कटोरी को कंपन दूर कर देने पर उसमें फिर निकलने वाला आवाज भी बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह से मन के संकल्प विकल्प रूपी आवाज अंदर से चिदाकाश को कंपायमान बनाए रखते हैं। अंदर में हमेशा कंपन होता रहता है। इससे दिमागी कल पुर्जे घिसकर कमजोर हो जाते हैं, दिमाग कमजोर हो जाते हैं। मोटर गाड़ी एक सवारी है, लोग उस पर चढ़कर कहीं जाने और काम लेते हैं। जब तक मनुष्य मोटर गाड़ी पर चढ़ा है तब तक ठीक है, परंतु अगर गाड़ी ही सवार पर चढ़ जाए तो सवार की जो दुर्गति होगी वही दुर्गति मन रूपी भूत जिस पर सवार है उसकी होती है।